नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर में मेफेयर रिजॉर्ट पहुंचने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए मुझे पर्यवेक्षक बनाया गया है और मुझे लगता है कि अजय माकन चुनाव जीतेंगे, लेकिन बीजेपी के चलते रस्साकशी की हालात पैदा हो गए हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, कांग्रेस की जीत होगी। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने भी कहा कि हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत पक्की है। देखिए, एक सीट के कैंडिडेट मतलब जो मतदाता थे वो भाजपा के पास और एक कांग्रेस के पास है। जबरदस्ती तीसरा कैंडिडेट खड़ा करा के इस प्रकार से रस्साकशी थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हमारी सीट हम जीतेंगे, अजय माकन जी जीतेंगे। पूरा समर्थन है हमारे पास। 31 है हमारे, 31 पूरे हमारे। एक विधायक जो विधायिका हमारी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी सब। कुलदीप जी थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं आप लोगों से, ऐसा पता चला है, वो है क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और कुलदीप जी वो मिलेंगे राहुल जी को, मैंने कहा राहुल जी से मिलेंगे। बीजेपी ने रखा होगा कि हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, हमें पूरे के पूरे 31 वोट मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। राजस्थान में कोशिश बीजेपी वाले कर रहे हैं, लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं कर पाएंगे। वहाँ भी हमारा तीसरा प्रत्याशी विजयी होगा। सब जगह हरियाणा और राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस प्रत्याशी विजयी होंगे। वहीं हसदेव अरण्य मामले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पहली गोली खाने वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गोली चलाने की नौबत ही नहीं आएगी। कोई गोली चलाए उससे पहले गोली चलाने वाले पर गोली चल जाएगी। सीएम ने कहा कि यदि टीएस सिंहदेव नहीं चाहते हैं कि वहां पेड़ कटे तो वहां एक डाल भी नहीं कटेगी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खदान आवंटन का काम केंद्र सरकार करती है, इसलिए बीजेपी को केंद्र सरकार के सामने विरोध करना चाहिए। बीजेपी की ओर से सवाल उठाना भी गलत है और इस मामले पर उन्होंने बीजेपी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप भी लगाया। अभी जिस प्रकार से ये हमारे बाबा साहब का भी बयान आया है कि पहली गोली लगेगी तो मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी, और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पे चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उस पर। और जहाँ तक कि बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या एक डंगाल नहीं कटेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि टीएस सिंहदेव क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि वो नहीं चाहते, जब तक उसकी सहमति नहीं बनेगी, कोल आवंटन है वो केंद्र सरकार के हिस्से में है। पर्यावरण अधिनियम केंद्र सरकार का है, वन अधिनियम केंद्र सरकार का है, तो सारे जो नियम हैं वो केंद्र सरकार के। अलॉटमेंट भी करने का अधिकार उनको है और अनुमति देने का अधिकार उनको है। मैं कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांकेर में ये बोला था कि ये जितने आंदोलन कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के पास मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। और बृजमोहन जी यदि चाहते हैं तो फिर सीधी सी बात है कि इतना विरोध यदि उनको लग रहा है कि विरोध है, तो भारत सरकार से मांग करे कोल आवंटन कीजिए, खदान आवंटन के उसके निरस्त कर दे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर के परसा कोल माइल्स क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने जंगल में पेड़ों की कटाई के विरोध में बैठे ग्रामीणों से मुलाकात की। सिंहदेव ने परसा कोल माइंस को लेकर ग्रामीणों से चर्चा की और सभी की राय जानी। इस दौरान ग्रामीणों के साथ मंत्री टीएस सिंहदेव ने कटे हुए पेड़ों का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि सभी लोग पहले एक स्पष्ट राय बनाकर अपना पक्ष रखें। मैं आपके साथ हूं। यदि गांव के लोग परसा कोल माइंस के खिलाफ हैं तो किसी भी हालात में जंगल की कटाई नहीं होने देंगे। फिर कोई गोली बंदूक लेके आएगा तो मेरे को बुला नहीं देगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। एक राय होइएगा तब, नहीं तो मैं बाकी डंडा खड़े नहीं हूं। एक राय हुई हो तो कोई भी चलाए गोली, कोई भी चलाए लाठी, ऐसा कोई बात नहीं है। एक राय रही हो तो नहीं हुए और एक राय नहीं रह पाई तो गड़बड़ हो।
बात करें बीजेपी की। बीजेपी ने टीएस सिंहदेव पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मंत्री इस्तीफा देकर हसदेव की लड़ाई लड़ें। गोली खाने जैसा बयान लोगों को भ्रम में डालने वाला है। आज मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि इनके स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि अगर गोली चलेगी तो पहली गोली मैं खाऊंगा। तो भैया मंत्री जी, गोली खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप में इतना ही दम है तो आप मंत्री पद से इस्तीफा देकर मैदान में आके लड़ो, उन वनवासियों का, आदिवासियों का नेतृत्व करो। वो भी शायद नहीं जाते। जब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल वहां पर चला गया और उनको अपनी जमीन खिसकती हुई लगी, तब वो वहां पर गए हैं। बलरामपुर में पूर्व सांसद रामविचार नेताम ने 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं का जिक्र करते हुए ढेबर और गोबर की बात कही थी, जिस पर आज कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने पलटवार किया। बृहस्पति सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सांसद रामविचार नेताम के दिमाग में गोबर भरा है। बीजेपी संगठन में कद्दावर नेता होने के बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे ताकि जनता के लिए अच्छा कार्य वो कर सकें। ढेबर, बालू और दारू ये ब्रांड है, ब्रांड बन गया। ढेबर का ब्रांड गोबर और बालू और दारू। दारू मतलब ढेबर, बालू मतलब ढेबर। जहां भी जाइएगा किसी नदी में कोई भी वहां खोद रहा है, कोई भी निकाल रहा है, किसका है भैया? तो या तो ढेबर का है या यहाँ के गोबर है। वो ये दोनों का ही, दारू का और बालू का काम पूरा। उन्होंने उनकी भाव को देखकर, उनके कार्यकलाप को देखकर जनता ने जब उनको हटा दिया, विधायक मंत्री पद से हटा दिया, तब भी पार्टी ने उनको सर आंखों पे बैठाया और उसको राज्यसभा बनाकर दिल्ली भेज दिया। चुनाव हारने के बाद भी राज्यसभा में बैठा के भेजा और राष्ट्रीय स्तर का एसटी सेल के, इसको अनुसूचित जनजाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। और इतने बड़े ओहदे में रहने के बाद भी, सारे चीज करने के बाद भी इनमें कोई सुधार नहीं आया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के सारे पदों से उनको हटा दिया है और राज्यसभा से भी अब हट गए। तो इनके दिमाग में जो है, इतने साल करने के बाद भी अगर बुद्धि नहीं आई और इनके दिमाग में अगर गोबर ही भरा हुआ है, तो इसको से यही प्रार्थना करो कि उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, इनके दिमाग से गोबर को निकाल के इनको सद्बुद्धि दे दे, ताकि जनता के लिए अच्छा काम कर सके और अच्छा बोल। बिलासपुर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर मरकाम ने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बात कर बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। बीजेपी और केंद्र में बैठी सरकार को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इनके कार्य में आज देश सुरक्षित नहीं है। आज चाइना हमारे सरहदों के अंदर तक घुस के उनके बंकर बन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी किस नाम से जनता के बीच में जा रही, तो देश को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माफी मांगना चाहिए। वहीं रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोकार्पण किया है। रामनगर अंडर ब्रिज का लोकार्पण किया है। लोकार्पण की बाट जो रहे अंडर ब्रिज जनता को समर्पित किया। बिना विधायक, मंत्री और वीवीआईपी के यहां पर लोकार्पण किया गया। लोकार्पण करते ही लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई। बिलासपुर में चाट और गुपचुप ठेले से खाना 25 लोगों के लिए जिंदगी पर भारी पड़ गया। एक एक कर बच्चे और महिलाएं बीमार होने लगे।
सभी फूड पॉइजनिंग के शिकार हो चुके हैं। आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी भर्ती किए गए, लेकिन कुछ लोगों की हालत नाजुक होने से उन्हें बिलासपुर के सिम्स में एडमिट किया गया। फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई एक बच्ची की मौत भी हो गई। चाट और गुपचुप का ठेला देखते ही अच्छों का मन ललचा जाता है। बच्चों और महिलाओं को तो सबसे ज्यादा भाता है, लेकिन ठेले की चाट और गुपचुप आपको अस्पताल भी पहुंचा देगी। जायके के चक्कर में लोग ये भुला बैठते हैं और यही भूल बिलासपुर के देव किरारी गांव में हो गई और नतीजा ये कि 1 2 नहीं 25 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चों और महिलाओं ने गांव में लगने वाले एक ठेले से चाट और गुपचुप खरीद कर खाई थी, जिसके बाद एक एक कर बच्चों और महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लग गई। बीमार बच्चों और महिलाओं को आनन फानन में बिल्हा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई। रविवार शाम के हमार गांव में चाट वाले आ रही से तेकर में के चाट खा रही से 25 बच्चा मन हा 25-26 बच्चा मन हा पूरा सब घायल हो गए है। उल्टी दस्त चालू हो गए है वह और लेटरिन करत है और उल्टी करत है वह पेट दर्द है बुखार है सबेला परेशानी है। एक बच्चा के मौत भी हो गए बच्ची के। गंभीर रूप से बीमार 4 बच्चों को इलाज के लिए बिलासपुर लाया गया, जबकि 2 बच्चों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। खुद सीएमएचओ बीमारों का हाल जानने के लिए सिम्स अस्पताल पहुंचे। सीएमएचओ प्रमोद महाजन ने बीमार बच्चों का हालचाल जाना और बिल्हा सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया। इधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी एक्टिव हुए और अस्पताल पहुंचे, पीड़ितों का हालचाल जाना। वहीं जिला प्रशासन ने प्रभावितों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं, साथ ही मामले में जांच कराने की बात कही। ये फूड पॉइजनिंग गुपचुप और चाट खाने के कारण हुआ है और स्थिति अभी तो बिल्कुल सामान्य है। 13 पेशेंट वहाँ पीएसएम में बिल्हा सीएससी में एडमिट है और 3 पेशेंट यहाँ एडमिट थे, जिसमें से एक की डेथ हो गई है। बाकी स्थिति गांव में मैं गांव गया था देव किरारी, वहाँ गांव की सामान्य स्थिति सामान्य। हमारी टीम लगी हुई है और टीम घर घर जाके जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये कि ठेलों पर जो कुछ भी बिकता है उसकी गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? आपके घरों तक जायके के नाम पर जो जहर पहुंचता है वो खाने लायक है भी या नहीं, ये कौन चेक करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक धमतरी के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि धमतरी के बुद्धिजीवी वर्ग में आने वाले नागरिकों से मुखातिब होंगे और आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर बीजेपी की स्थिति पर चर्चा करेंगे। धर्मलाल कौशिक ने बिल्हा में फूड पॉइजनिंग पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि एक बच्ची की दुखद मौत हुई है, बाकी लोगों से उन्होंने खुद मुलाकात की है। अभी सभी पीड़ितों की हालत बेहतर है। मैं गया था मिलने के लिए। मुख्य रूप से उसमें जो फूड पॉइजनिंग का जो मामला है, ये जो गांव में जो खोंचे वाले, ठेले वाले और ये जो गुपचुप चाट वाले पहले भी खाए हैं उनसे, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी। कल बहुत सारे लोग बीमार हुए। 17 लोग तो बिल्हा अस्पताल में हैं, 4 लोग बिलासपुर में हैं, एक बच्ची की डेथ हुई है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक घटना है। सभी कल रात को ही डॉक्टर से बात किया था, आज स्वयं जा कर के देखा उन लोगों को, डॉक्टर से भी बात किया। अभी सबकी हालत स्थिर है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के घर जाएंगे। सूरजपुर से बड़ी खबर, प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में आग लगी है। रिजर्व फॉरेस्ट गोंदा बिट के बांस प्लांटेशन में बीते कई घंटों से आग लगी है। मौके पर अभी तक वन अमला नहीं पहुंचा है। आग बुझाने की पहल नहीं करने से बांस प्लांटेशन को बड़ा नुकसान हुआ। तस्वीरें भी इसके सामने आई हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो बांस प्लांटेशन है उसमें आग लगी है। और लापरवाही ये देखिए कि वन अमला मौके पर नहीं पहुंचा और आग कई घंटों तक आग यूं ही लगी रही, जिससे काफी नुकसान हुआ है।
सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के गोंदा बीट, जहां रिजर्व फॉरेस्ट में बांस का प्लांटेशन किया गया, और इस बांस के प्लांटेशन की मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहां आग लगी हुई है। इस बांस के प्लांटेशन में कई एकड़ में फैला हुआ ये बांस का प्लांटेशन है। आग देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कई घंटों पहले की ये आग है, क्योंकि लगभग सभी पेड़ों में ही बांस के पेड़ों में ही आग लगी हुई है। फिलहाल अभी दिन का वक्त है, इसलिए आग पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है, लेकिन सभी यहाँ पेड़ों में आग लगी हुई है। लेकिन जो वन कर्मी है या फिर जो जिम्मेदार है वन विभाग के, वो यहाँ मौजूद नहीं है और आग बुझाने के लिए कोई भी इनके द्वारा पहल नहीं की जा रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर वक्त रहते, अगर यहाँ वन कर्मी या फिर वन विभाग के आला अधिकारी नहीं पहुँचते, दमकल की टीम नहीं पहुँचती है, तो रात भर में बांस के कई लाखों रुपए के बांस के पेड़ जलकर खाक हो सकते हैं। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार वैन सड़क किनारे पलट गई। जांजगीर चांपा से खबर आपको हम बता रहे हैं। वैन सवार 2 लोगों की मौत हुई है। घटना में 3 लोग घायल हो गए, जबकि एक की हालत गंभीर है। जांजगीर चांपा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार वैन सड़क किनारे पलट गई। वैन सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए हैं घटना में, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जयजयपुर अस्पताल में उपचार के लिए एडमिट किया गया। हसौद थाना क्षेत्र के कैथा डबरा रोड की ये घटना है। उधर दुर्ग के भिलाई में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी पार्षद के नेतृत्व में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में वार्ड 44 के लोग निगम के जोनल दफ्तर खुर्सीपार पहुंचे। बीजेपी पार्षद दया सिंह के नेतृत्व में मटका फोड़कर पानी के लिए प्रदर्शन यहां पर किया गया। नगर निगम के मुख्य द्वार पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की जमकर झूमाझटकी भी हुई। पार्षद और लोगों ने पानी को लेकर महापौर और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वार्ड 44 के लोगों ने नगर निगम के दफ्तर के अंदर घुसकर नहाकर विरोध प्रदर्शन किया। पानी की इतनी घंघोर समस्या आ गई है कि हमारी माताओं बहनों को नगर निगम में आके कपड़ा धोना पड़ रहा है, हमारे भाइयों को यहाँ आके नहाना पड़ रहा है, और घर के बच्चे 3-3, 4-4 दिन से नहीं नहाए तो उन्हें अन्य प्रकार के रोग होते जा रहे हैं। इन सब विषयों को लेके आप देखेंगे कि पानी की समस्या घंघोर है, और सिर्फ ये पक्षपात भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, चूंकि खुर्सीपार के अंदर ही नहीं भिलाई के अंदर भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उनके वार्ड में ही इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और मूलभूत जो लोगों को देना है, जिसके लिए आय दे रहे हैं, राजस्व दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी पानी से आप देख रहे हैं त्रस्त हैं, परेशान है। और आज आके हमने नगर निगम खुर्सीपार को घेरा है और महीने भर का हमने समय दिया, नहीं हुआ तो मेन ऑफिस को हम घेरेंगे और उनको महसूस कराएंगे कि मूलभूत अगर हमारी समस्या तो हमारे हक, हमारे अधिकार को आपको देना ही होगा। राजनांदगांव में मनरेगा कर्मचारियों का 66 दिनों से निश्चितकालीन हड़ताल जारी है। मनरेगा कर्मी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। वहीं सरकार ने 21 मनरेगा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश भर में कार्यरत लगभग 12,700 मनरेगा कर्मचारियों अधिकारियों ने अपना सामूहिक इस्तीफा सरकार को दिया था और मांगे पूरी नहीं होने तक अपना धरना जारी रखने की बात कही थी। हमारे 21 जो एपीओ साथी हैं, मतलब अधिकारी है वो जिले के सहायक परियोजना अधिकारी, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो उनके विरोध में, मतलब बर्खास्ती के विरोध में हमने रैली निकाला था जो काफ़ी बढ़िया सफल रहा, और 12,731 जो हमारे मनरेगा का अधिकारी कर्मचारी हैं उनका सामूहिक इस्तीफा हमने सरकार को दिया है। बालोद के साकरा गांव में एक तरफा प्यार में सनकी युवक ने एक नाबालिग की जान ले ली। लड़की अपने घर से सुबह 6:30 बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए स्कूटी से निकली थी। बीच रास्ते में आरोपी ने उसे रोक लिया और कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी रवि निषाद ने खुद पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की है, अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की डाल टूट जाने से उसकी जान बच गई और आरोपी वहां से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही बालोद थाने की टीम मौके पर पहुंची। हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। इंदौर से खबर है, जहां पर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। ऑनलाइन लूडो गेम में पैसे हारने से युवक तनाव में था। युवक महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है।
मृतक देवीदास इंदौर के आजाद नगर में जीजा के यहां रहता था और पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है। स्वेच्छा से आत्महत्या करने की बात इसमें लिखी गई। आजाद नगर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।